बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ मीठी टिक्की की रेसिपी कि आप लोग कुंडों में भी बना सकते हैं, रजब के महीने में बनते हैं। आप लोग इसको ट्रैवल पर जाते हुए भी बना सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम हेल्दी वर्जन में इसको तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़कर हम लोग कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो मैं उस लिहाज से आपको रेसिपी दे रही हूँ। आप लोग ज़्यादा बनाना चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। हमने सबसे पहले 1 कप लेना है मैदा, उसे छान लेना है। उसके बाद हमने चौथाई प्याली ली है सूजी, मैंने बारीक लिया, आप मोटी भी ले सकते हैं। इसके बाद हमने 3 चम्मच लिए हैं सफ़ेद तिल, आप लोग ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर 2.5 चम्मच जो है वो हमने इसके अंदर कोकोनट ऐड कर दिया है। इसके बाद 4 चम्मच हमने घी को मेल्ट करके ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये अब हम जो काम करेंगे वो इसका हेल्दी वर्जन होगा। और आप लोग अगर चाहें तो आप शुगर में भी कर सकते हैं, पर हमने हेल्दी वर्जन में बनाना है। तो हमने गुड़ लिया है 1/2 कप, इसके अंदर हमने थोड़ा सा दूध ऐड कर देना है नीम गर्म, और फिर इसको हमने 1/2 आवर के लिए रख देना है। इसमें ये अच्छे से घुल जाएगा और बहुत अच्छा सा ये एक हेल्दी सा इसका एक बैटर रेडी हो जाएगा। इसके बाद हमने जो मिक्स किया था उसके अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता से इसको ऐड करते जाएंगे और आप लोग इसको मिक्स करते जाइएगा। इसके बाद इसको जितनी भी ज़रूरत हो मज़ीद आप लोग पहले बहुत थिक सी एक डो रेडी कर लीजिएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी और ज़रूरत हो तो आप नीम गर्म दूध ऐड कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी एक बहुत थिक सी डो बनाने के बाद इसको हमने कवर करके रख देनी है और तकरीबन 10 मिनट्स तक इसको कवर करके रख देंगे। और 10 मिनट्स बाद हमने इसके पेड़े बना लेने हैं और इसके पेड़े बनाने के बाद ये देखिए कितनी इसकी थिकनेस है। इसके बाद हमने पेड़े बना लिए हैं, तो 2 पेड़े बनाए हैं। इसकी एक हमने कवर करके उसी तरह से रख दिया है और एक को हम पहले हाथ से अच्छे से इसे बाइंड कर लेंगे। इसके बाद हमने रोलिंग पिन से इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है। इसकी बड़ी सी रोटी बनाने के बाद इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी मोटी रखिएगा। आपके पास कोई भी कुकी कटर हो, कोई भी कटर हो आप वो ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोई गिलास भी ले सकते हैं। इसके बाद हमने इसके जो है कट्स लगा लेने हैं और इसके साथ साथ कट्स लगाने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम निकाल लेंगे। और ये देखें इसकी जो है रोटी की मोटाई जो हो वो इतनी हो, इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। इसी तरह हमने बना के तमाम को रख लेना है और जो ये एक्स्ट्रा होगा इसको आप लोग वेस्ट बिल्कुल नहीं कीजिएगा, इसको हम नेक्स्ट टर्म में रेडी कर लेंगे। इसी तरह हमने तमाम को रेडी करके रख लेना है और तमाम को रेडी करने के बाद हमने अब जो है इसके लिए ऑयल गरम किया है और ऑयल गरम होने के बाद हमने इसको पहले हीट इसकी चेक कर लेनी है हाथ के साथ और इसके बाद फिर हमने इसको ऐड कर देना है। ये देखें टिक्की हमने ऐड किए, ऐड करने के बाद इसके ये देखें आहिस्ता आहिस्ता से बबल्स बनना स्टार्ट हो गए। तो ऑयल इतना ही गर्म होना चाहिए। इसके बाद हमने तमाम को ऐड कर देना है और तकरीबन 4 मिनट में ये बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा इसका एक साइड से। फिर हम इसकी साइड को चेंज करके दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आने देना है और जब दोनों साइड से बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा फिर हमने इनको निकाल लेनी है। और इसको निकालने के बाद जब आप इसको निकालेंगे तब ये बिल्कुल सॉफ्ट होंगी और जैसे ही आप इसे एयर में रखेंगे तो ये सख्त होना स्टार्ट हो जाएंगी, इसकी ये निशानी है। और ये देखें कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है, ये बिल्कुल रेडी हो गई है। और इसी तरह हम तमाम को रेडी कर लेंगे और तमाम को रेडी करने के बाद आप लोग किसी भी एयर टाइट बाउल में इसको 1 महीने तक बहुत अच्छे से चला सकते हैं। आप लोग किसी सफ़र पर जाएं तो आप बना के ले जाएं या आप शाम की चाय के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े की लगती है, आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।